So, hey everyone, how are you all? I am Karishma and I welcome to all of you your YouTube channel that is called Pinnacle Point. Yes, Pinnacle Point पर 2024 जनवरी में एक नई शुरुआत होने वाली है। बच्चा पार्टी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, तो हम छोटे से लेके हायर लेवल पर जाने वाले हैं और यहाँ पर हम लेने वाले हैं आज नया टॉपिक जो कि क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी से लिया गया है। द चैप्टर नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस, यू नो दैट दिस चैप्टर इज वी हैव टू कॉल्ड in bank SSC and other competitive exam, that is chapter related to mensuration. Yes, right, you understand I think. तो ये जो chapter है not even important for the class 10, it is important for the bank SSC and other competitive exam those who have studied, right? तो ये जो chapter है जिसमें हम अभी बेसिक फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं जो हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अदर जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स में क्वांट में अगर ये टॉपिक आता है मेंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस प्लीज़ अगर आप यहाँ पर हैं इस चैनल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं भी फॉलो करते हैं तो प्लीज़ अगर थोड़ा देख रहे हैं तो वीडियो के एंड तक रहिएगा। ज़रूर कुछ ना कुछ टिप्स आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 है क्लास 10th का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट वी हियर टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? दैट इज द शेप रिलेटेड सेम लाइक एस रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड जो एक सेम जो आपका है फिगर होता है रेक्टेंगल जैसा ही होता है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी? एनी टू साइड्स जो होती है इक्वल होती है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। बट क्यूबॉइड की दो साइड इक्वल होती है, लेकिन ये क्या होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट्स को कैरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू वेंट फॉर शॉप टू बाय shoes. So the shopkeeper will give the shoes packed in a rectangle box. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसमें आपको शूज जो है आपको पैक करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबॉइड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकता है सॉलिड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर ये क्या है? एक रेक्टेंगल शेप है जहाँ पर एल आपका डिनोट कर रहा है लेंथ, एच डिनोट कर रहा है हाइट, और बी जो है डिनोट कर रहा है उसका बेस जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? टी एस ए। टी एस ए इज एब्रीवेशन फॉर्म ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा रिलेटेड होगा ये थ्री साइड से। तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के आउटर साइड में, और ब्रैकेट में क्या है? एल इंटू बी, लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 2 आउटर ब्रैकेट, 2 जो होगा ब्रैकेट के बाहर होगा, और इनर ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस क्या होता है? किन्हीं दो साइड का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया में क्या हो गया आपका? 2 एल बी प्लस बी एच। डायगोनल, डायगोनल में 3 साइड्स होगी जो कि रूट में होगी, तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम 3 साइड्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो वो क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर लर्न कैसे करना है? टोटल सरफेस एरिया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेटरल सरफेस एरिया 2 एल बी प्लस बी एच, डायगोनल अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द चैप्टर आर आस्किंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है आपका? एल बी एच। नेक्स्ट इज क्यूब। क्यूब इट्स सेम एज लाइक अ क्यूब आइस। जो आप क्यूब आइस लेते हैं तो उसके क्या देखते हैं आप? जो स्क्वायर शेप में रहती है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर भी क्या है इसकी? ऑल साइड्स इक्वल होगी। अब क्यूब क्या होता है? एक सॉलिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है, किसी क्यूब शेप के बॉक्स में भी आपके बहुत से थिंग्स, आइटम, मटेरियल क्या होते हैं? पोस्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपने कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी जो कि किसी क्यूब टाइप के बॉक्स में पैक करके आएगा, तो वो भी एग्जांपल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर। ए क्या है? इसकी साइड हमने डिनोट करके रखी, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, डायगोनल a अंडर रूट 3। अब आप पूछेंगे a अंडर रूट 3 ही क्यों मैम? तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अंडर रूट में
A प्लस ए प्लस ए, हाउ मेनी एज, 3a। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ पर √3 एंड √a स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट, तो a√3 आपका रिमेनिंग बच रहा है। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बनता है, अभी हमको लर्न करना है, उसी बेसिस पर्पस पर हम काम कर रहे हैं। एंड द वॉल्यूम इज ए क्यू कितना होगा, a इंटू ए दैट इज कॉल्ड ए क्यू। तो हमने यहाँ पर टू जो एरियाज है, टू आपके जो डायग्राम से, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड के, उनके हमने फॉर्मूलाज देखे हैं। दिस इज द पार्ट 1, पार्ट 2 इज कमिंग सून। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।